अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉन डेवी। हम इसके अंदर देखेंगे कि जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी क्या है, लाइफ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उसकी बायोग्राफ़ी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। जॉन डेवी जो है ये पैदा हुआ था 1859 के अंदर और 1952 के अंदर जो है वो इसकी डेथ हुई थी। ये यूएसए का था, अमेरिका के अंदर जो है वो इसकी पैदाइश हुई और 1952 के अंदर इसकी डेथ हुई। इसकी दो मशहूर सेइंग जो है मैंने यहाँ पे कोट की हुई हैं। एक मशहूर सेइंग तो इसकी ये है, ये कहता है कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। जो एजुकेशन तालीम है ये ज़िंदगी की तैयारी नहीं है। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, बल्कि एजुकेशन ही ज़िंदगी है। यानी तालीम जो है ये ज़िंदगी की तैयारी नहीं है बल्कि तालीम ही ज़िंदगी है। देयरफॉर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। ये एक पूरा जो है प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बनेगी, बल्कि एजुकेशन के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं। यानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ भी तालीम के साथ है। ये जो है इसने 2 शादियाँ की थी और 6 इसके चिल्ड्रन थे। इसने 1879 के अंदर विरमॉन्ट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ विरमॉन्ट, ये यूएसए के अंदर है, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। फिर इनको जो है वो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने फ़िलासफ़ी के अंदर पीएचडी की। यूएसए के अंदर जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िलासफ़ी में इन्होंने पीएचडी की। मिचिगन यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पढ़ाते रहे हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पढ़ाते रहे हैं। और ये इन्होंने बहुत, चूँकि फ़िलासफ़ी के अंदर इनका इंटरेस्ट पैदा हुआ और ये प्रैग्मैटिक फ़िलासफ़ी जो है उसका आइडिया इन्होंने दिया, उसको प्रोमulgate किया, इन्होंने फर्दर इसको बढ़ाया। एजुकेशन की तारीफ़ ये इस तरह करते हैं कि एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ दूज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो कहते हैं कि एजुकेशन एक यानी इसका काम क्या है कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो इतनी कैपेसिटीज़ जो है बढ़ा देती हैं, इतनी सलाहियतें एजुकेशन बढ़ा देती है कि वो एक तो अपने इन्वायरमेंट, इर्द गिर्द के जो माहौल है उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करने के काबिल हो जाए। तालीम होगी तो हम इस काबिल होंगे कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी कर सकें। तालीम होगी तो हम इस काबिल होंगे कि अपने माहौल के ऊपर हमारी गिरफ्त हो, अपने माहौल को हम कंट्रोल कर सकें। ये इसकी एजुकेशन की डेफिनेशन थी। इसकी फ़िलासफ़ी क्या थी? ये जो है जॉन डेवी आपको पता है जैसे प्रैग्मैटिक फ़िलासफ़ी का बानी है। अगर आपको प्रैग्मैटिक फ़िलासफ़ी का पता है तो इट मीन आपको जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी का भी पता ही है। अच्छा, प्रैग्मैटिक फ़िलासफ़ी ये क्या कहते हैं कि नो इटर्नल वैल्यू, कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, कोई फ़िक्स ट्रूथ नहीं होता। सच्चाई बदलती रहती है, सच्चाई डिपेंड कर रही होती है रिज़ल्ट्स के ऊपर। यानी अगर रिज़ल्ट्स उसके अकॉर्डिंग है जैसा हम सोच रहे हैं, यानी हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखती हैं। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे, जो चीज़ जिसका प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता, जिसका एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, जो रिज़ल्ट से अपनी सच्चाई साबित न करे, वो सच्चाई है ही नहीं। ठीक है, और हर चीज़ को एक्सपीरियंस की नज़र से देखते हैं कि हर चीज़ एक्सपीरियंस करो। इसके अलावा जमहूरियत के ऊपर जो है ना इनका यकीन था कि जमहूरियत होनी चाहिए। और इसके अलावा इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप की बात करते हैं। कोई इंडिविजुअल जो है कुछ नहीं है। वो कहता है इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी, और सोसाइटी के साथ जब उसका ताल्लुक़ होगा तो वो नहीं उसको सराहता है। ये एक्सपेरिमेंट की बात करता है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और यूटिलिटेरियन की बात करता है कि इनको जो है वो जिस चीज़ का इस्तेमाल हो, जो चीज़ फ़ायदेमंद हो, जो चीज़ तजर्बा किया जा सके, वो चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। जॉन डेवी इसके अलावा जो मतलब इसकी जो एजुकेशन के अंदर खिदमात है ना, उनको रेवोल्यूशनरी कंसिडर किया जाता है कि ये बड़ी इनकलाबी समझा जाता है इसकी खिदमात को एजुकेशन के अंदर, क्योंकि इसने एक नई डायरेक्शन दी थी एजुकेशन को। इससे पहले जो फ़िलासफ़ी आती रही थोड़ी रिजिड होती थी, जैसे पैरनलिज्म, एसेंशियलिज्म, लेकिन ये वाले जो हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और इन्होंने एजुकेशन को नई डायरेक्शन दी, आज़ादियों को मुतारिफ़ करवाया। इसने ह्यूमनिज़म, इंसानों के ऊपर, सियासत के ऊपर, एस्थेटिक्स के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बहुत काम किया। इसके अलावा इसका एक और काम भी है कि 1896 के अंदर यूएसए के अंदर इसने अपनी फ़र्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब जो है वो बनाई थी। वो भी इसका बहुत ज़बरदस्त काम है। इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसके अंदर जो है वो फेमस बुक्स हैं द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, 3 बुक्स की इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछ जाती हैं, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड करिकुलम
एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और थर्ड क्या है, द चाइल्ड एंड करिकुलम। सारी देख लीजिएगा, लेकिन 3 बुक के नाम आपको ज़रूर आने चाहिए। एम्स इसका क्या था? एम्स इसका यही था कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी अपनी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, अपनी ज़ात को बेहतर करे। एजुकेशन ही ज़िंदगी है, एजुकेशन के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाते थे, कल्चर को ये अहमियत देते थे, सोसाइटी कल्चर आपस में मिलजुल के रहना, उसको ये अहमियत देता था। और वो कहता था एजुकेशन वही है जो तजर्बे से हासिल की जाए, और इसके अलावा लोगों को तैयार किया जाए कि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग वो इस काबिल हो जाएं कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और जो एजुकेशन के जो थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान गैप है उसको ख़त्म किया जाए, तो हर वो थ्योरी जो प्रैक्टिकल में आ सके वही थ्योरी है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिस के रिलेशनशिप की बात करते थे, और वैल्यूज़ को क्रिएट करना, मैक्सिमम ग्रोथ की बात करते थे। करिकुलम के हवाले से ये क्या कहते थे कि साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल फिलासफी को अहमियत है, यानी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखने का कहते थे। हर जो इंसान है ये यूनिक है, मुनफरिद है, उसकी सोच का एहतराम किया जाए, वो उसके इंटरेस्ट को जो है वो प्रेफर किया जाए, जैसा वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम हो, आपस में अव्वल स्टूडेंट सेंटर करिकुलम हो, चाइल्ड एंड करिकुलम शुड बी बैलेंस्ड एंड नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। इसकी टीचर का रोल क्या है? टीचर वो कहता है कि यहाँ पे फैसिलिटेटर हो, टीचर मोटिवेटर हो, टीचर ऑब्जर्वर हो, यानी टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, बच्चे के ऊपर सख्ती न कर रहा हो, नो पनिशमेंट, नो जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग जिसे डिसिप्लिन, ऐसा नहीं वो पसंद करते थे। और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। यानी अगर हम एक चीज़ को एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, वही चीज़ किसी और सब्जेक्ट के अंदर है, तो वहाँ उसका नज़रिया क्या है, हर चीज़ को मुनफरिद पहलू से जो है वो देखना चाहिए। टीचिंग प्रैक्टिसेस शुड चेंज विद स्टूडेंट नीड, अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, जो मेथड है, जो प्रेफरेंस है, उसको बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए। एक चीज़ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, क्यों ज़बरदस्ती उसको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो बच्चा एक तरीके से आपका नहीं लेक्चर समझ रहा तो किसी और दूसरे तरीके से तैयारी की जाए, दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाए, और बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर आमादा किया जाए कि यानी वो आप अपनी ज़ात के अंदर जब आपने किसी बच्चे को पढ़ाना है, और अगर उसको रोज़ाना मार से रोज़ाना मोटिवेट करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर उसके अंदर खुद उसकी ज़ात के अंदर एहसास पैदा हो गया कि मुझे पढ़ना है, तो ये चीज़ें आप कहेंगे। इसीलिए लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर तैयार किया जाए, उनको खुद बावर करवाया जाए। टीचिंग मेथड स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, ग्रुप वर्क, ये उसके जो है वो मेथड होने चाहिए। डिसिप्लिन में ये डिसिप्लिन के ऊपर कहते हैं डिसिप्लिन अगर हो भी सही तो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मिलजुल के बनाना चाहिए। डिसिप्लिन जो है ना वो ये कोई ऐसी फाइनल चीज़ नहीं है। बच्चों को जो है ना वो अनडिसिप्लिन माहौल के अंदर बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। जब बच्चों को आज़ादी होती है वहाँ बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इसके अलावा जो स्कूल है वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और स्टूडेंट जो टीचर हैं उन्हें मतलब इतना आइडियल होना चाहिए, स्कूल को इतना आइडियल होना चाहिए जैसे होम होता है, और टीचर को इतना ज़बरदस्त होना चाहिए जैसे पेरेंट्स होते हैं। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है ना उसकी कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के अंदर जो है ना कोई इटर्नल ट्रुथ या उसके अंदर हम तजर्बत नहीं कर सकते, तो इसकी थोड़ी सी ये मुखालफत करते थे। इसके अलावा इनके कोई क्लियर एम नहीं थी। अब देखिए, अब जब हमारे पास क्लियर एम नहीं होंगे, हम क्लास के अंदर आएंगे, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम किसी और तरफ चले जाएंगे, तो इट मीन तो हमारे पास एम ही ख़त्म हो गया। यानी क्लियर एम इसके अंदर नहीं होता, कभी किसी तरफ कभी किसी तरह। प्रोजेक्ट मेथड जो है, अब वो प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करना तो कॉस्टली मेथड है। हर चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो मुश्किल है। इसके अलावा इसके अंदर टीचर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर कैसे आके क्लासरूम के अंदर जो है ना वो बच्चों को, हर बच्चे आज़ाद भी छोड़े, उनको मैनेज भी करे, उनको पढ़ाई भी सही। टीचर इतना जो है ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टीचर के लिए मुश्किल है। तो ये थी जॉन डेवी की, बिल्कुल सिमिलर टू है प्रैग्मैटिक। जिसको प्रैग्मैटिक आती है वो वही कंसेप्ट इधर छाप दे, जिसको नहीं पता वो बाकी। उसके अलावा जॉन डेवी की बायोग्राफी के हवाले से पता हो, समटाइम ये अब पूछ रहे हैं चीज़ों को ना, जो फेमस एजुकेशनिस्ट हैं कि इनकी लाइफ के हवाले से आप जो है क्या जानते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।